सिवनी में ये दलसागर का तालाब है और ये प्रतीक है हमारे आदिवासियों का, गोंडवाना साम्राज्य का। ये राजा दलपत शाह की मूर्ति यहाँ पे वर्षों से आदिवासी समाज बड़ी ही विनम्रता के साथ में शासन से, प्रशासन से आग्रह करते रहा कि यहाँ पे दलपत शाह की मूर्ति आप स्थापित करो। ये हमारा समाज का प्रतीक है, हमारा आस्था है। और ये दलसागर जो तालाब है, इसकी जो ये हमारे दलपत शाह, राजा हमारे दलपत शाह ने बनाया था, ये उसका प्रतीक है। यहाँ पे आप करो। और 2019 में यहाँ पे जिला इसमें यहाँ पारित भी हुआ है, सिवनी जिले में यहाँ पे पारित भी हुआ है कि यहाँ पे दलसागर में यहाँ पे राजा दलपत शाह की मूर्ति का स्थापना किया जाना है। और इसके लिए तकरीबन करोड़ों रुपए 1 करोड़ 30 लाख रुपया यहाँ पे आ भी गया है। तकरीबन 2-3 साल हो गए और मैंने इसके लिए सम्माननीय कलेक्टर साहब को 4-5 बार मैंने पत्र भी लिखा हूँ कि आप यहाँ पे दलपत शाह की मूर्ति बनाओ और हमारे तमाम सामाजिक संगठनों के साथ बैठो और बैठ के उनकी भावनाओं के अनुरूप करो। जब थक हार गए, तमाम चीजें हो गए, तो अभी 15 तारीख को हमारे समाज के लोगों ने एक प्रतीकात्मक मूर्ति लाके यहाँ पे स्थापित किया। तो ये लोगों को, इस शासन और प्रशासन को नागवार गुजरा और आज इन लोगों ने वो कृत कर दिया। ये सोच है इनकी, ये सोच है ये आदिवासी समाज के विरोधी। ये जो देश है, ये देश है आदिवासी समाज का है, ये मूल निवासी है, उनका देश है। और उनके देश में उन्हीं के आस्था के प्रतीक का इस तरीके से अपमान, इस तरीके से तोड़ा फोड़ी। और जब आदिवासी समाज उठता है तो उसके ऊपर फिर उंगलियां उठाते हो आप लोग। कभी घरों में से निकाल के उनको मार डालना, कभी उनके माँ बहनों के साथ में करना, कभी किसी भी तरीके से जंगलों में उनके घरों में छोटी सी लकड़ी के लिए अंदर घुस जाना। मतलब जो इस देश का जल, जंगल, जमीन का जो रखवाड़ा है, उसके साथ में अन्याय, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कलेक्टर साहब को बोलता हूं। और ये जो भी कृत हुआ है आपकी लापरवाही के कारण हुआ है। आपको मैंने कई बार पत्र लिखा हूं कि आपके पास पैसा आ चुका है और ये पूरा इसको आप स्थापित करो, उसके बावजूद भी आप सोए हुए हो। तो इससे प्रतीत क्या होता है? तुम्हारे रहते, शासन प्रशासन के रहते अगर ये चीजें हो रही हैं, यहाँ पे मूर्ति खंडित हो रही है, तो जिम्मेदार कौन है? शासन है, प्रशासन है। और उसके बाद फिर आज जब आप FIR करने के लिए जा रहा है समाज के लोग, तो मना कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम लोगों ने सामने से तोड़वाया है। तुम लोग दोषी हो, शासन और प्रशासन दोषी है। तुम लोगों की नक्कारी के कारण, कायरता के कारण ये काम हो रहा है। इस बात को आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज संविधान दिवस है। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा है, जिसमें सबको मान सम्मान की बात प्रतीक हो रही है। और सबसे ज्यादा अगर बात लिखी है तो आदिवासी समाज के लिए लिखी, क्योंकि यह देश आदिवासी समाज का, इस देश को आदिवासी समाजों ने बनाया। उसके बाद अगर आदिवासी समाज, उसकी ईमानदारी, उसका बकायदा आप लोगों का मान सम्मान, सबको गले लगाने का यह मतलब है कि आदिवासी समाज अगर खामोश है, आदिवासी समाज में अगर विनम्रता है, तो उसके सर को कुचलोगे। अब ये चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आने वाले समय मैं अभी भी आग्रह करता हूं कि वो जो 130 करोड़ रुपया जो यहाँ पे आया हुआ है समाज का, उसको जल्दी से करके यहाँ पे भव्यता के साथ समाज के तमाम संगठनों के साथ बैठकर कलेक्टर साहब उनकी भावना के अनुरूप यहाँ पे मूर्ति का स्थापना करो। और नहीं तो ये समाज आप लोगों को छोड़ेगा नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये FIR अगर कोई लिखने के लिए मना कर रहा है, और अगर कोई लिखेगा नहीं तो उस अधिकारी को भी, उन तमाम सब चीजों को भी देखा जाएगा। अब ये आदिवासी समाज ये इस तरीके से नहीं सहेगा। जिन लोगों ने हमारा सब बलिदान दिया है, पूरे सबको गले लगा रहे हैं, प्राकृतिक पूजक हैं हम। मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, सबको हम गले लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हम लोग मूर्ख हैं? अब ये आदिवासी समाज बहुत ये हो गया। हम लोगों ने भले बर्दाश्त किया हो, लेकिन ये हमारे नौजवान, हमारे आने वाली पीढ़ी, अब ये अत्याचार और ये जुल्म अब ये बर्दाश्त
नहीं करेगा, मैं ये चेतावनी दे रहा हूं आप लोगों को, अभी भी सुधर जाओ। FIR दर्ज करें सर? कौन है थाने? FIR दर्ज किस केस में हुआ है ये? जाए हम अभी वापस कर दिए उन्होंने। ये बता देना, ये समझे ना, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर FIR होती क्या है, किस तरीके हमें जान की परवाह नहीं है, जान की परवाह नहीं है। जब बाहर या कियो ना, अब घुस के करेंगे जो भी करना है। नहीं सर, गुमराह किया गया है सर। एक घंटे बैठे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 घंटे बैठे हम। मैं अभी भारत जोड़ो यात्रा के लिए मैं संजू